साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। मध्य प्रदेश के इंदौर में 40 साल की महिला कविता पाटिल ने सुसाइड कर लिया। कारण रहा कि पति पंकज का किसी और महिला से अनैतिक संबंध होना। कविता और पंकज की शादी 20 साल पहले हुई थी। कविता की 2 लड़कियां हैं। एक पुणे के कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। कविता पाटिल अपने पति की बेवफाई से इतनी परेशान थी, वो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसने आत्महत्या जैसा दुखद कदम ही नहीं उठाया, बल्कि उसके साथ जो भी अन्याय हुआ था उसने अपनी सारी व्यथा, अपने दुख, अपने तनाव फांसी लगाने के पहले अपने उल्टे हाथ में लिख लिए थे। पेन से हाथ में लिखे बयान के अनुसार कविता के पति पंकज के अवैध संबंध किसी नम्रता नाम की महिला के साथ थे, जिसके चलते घर में लड़ाई झगड़ा होता था। पंकज इस बात पर कविता से मारपीट भी करता था। ये सब तो वो सहन कर रही थी, लेकिन एक दिन जब पंकज की प्रेमिका घर पर आ गई और कविता से झगड़ा किया तो पत्नी कविता टूट गई और कविता ने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। कविता के घर वालों के बयान के अनुसार कविता कई सालों से अपने पति की बेवफाई से परेशान थी, लेकिन बच्चों के भविष्य के कारण और समाज के डर के कारण सब सहन कर रही थी। अंततः टूट गई और कविता ने सब कुछ खत्म कर लिया। पति जेल पहुंच गया, खुद को चिर निद्रा में सुला लिया। बच्चों को इस सदमे से उभरने में बहुत समय लगेगा। उन 2 बच्चियों पर क्या असर होगा, कभी ये चेतनाहीन समाज समझ पाएगा? माँ बाप की शादी हुई और उन्होंने मनोरंजन के नाम पर 2 बच्चे पैदा कर लिए। क्या उन्होंने अपने दोनों बच्चे बोध और समझ से पैदा किए थे? समाज में शादी होती है, बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए हो गए। ऐसी मान्यता है, ऐसी परंपरा है। ऐसा करने से आदमी औरत में प्यार बढ़ता है, जिम्मेदारी आती है तो आदमी बैल की तरह जीवन यापन में जुटा रहता है, जीने का कारण मिल जाता है। पति पत्नी दोनों को बहकने का समय ही नहीं मिलता और गृहस्थ जीवन मौत आने तक बंधनों, बेड़ियों, जिम्मेदारियों में स्वाह हो जाती है। क्या कविता पाटिल की बच्चियां शादी की व्यवस्था को कभी स्वीकार कर पाएंगी? क्या वो स्वीकार कर पाएंगी कि शादी तो 7 जन्मों का बंधन है? क्या वो ये स्वीकार कर पाएंगी कि 7 फेरे लगाने से, पूजा पाठ करने से, कुंडली मिलाने से, शादी समारोह की नौटंकी करने से, पैसा बर्बाद करने से, शादी को कानूनी जामा पहनाने से पति पत्नी में प्यार हो जाता है? आज समाज में घरेलू कारणों के चलते रोज विभत्स घटनाएं हो रही हैं। कहीं पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर रही है, कहीं पति अपनी पत्नी को रास्ते से हटा रहा है। कविता पाटिल ने पहले ही अपना रास्ता चुन लिया, इसके पहले कि उसका पति पंकज अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर उसको रास्ते से हटा देता। समाज की कोई चेतना तो होती नहीं। समाज यानी पशु, चेतना विहीन। समाज ही तो परंपरा के नाम पर लड़के लड़कियों पर शादी का दबाव डालता है। शादी करना, बच्चे पैदा करना, यही तो होता है, ऐसा ही तो करना होता है, यही तो जीवन है। और 2 लोगों को जीवन भर के लिए कानूनी और सामाजिक बंधन की बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है। शादी की बुनियाद में कहीं प्रेम और सत्य होता है क्या? शादी की बुनियाद में होता है लड़का कितना कमाता है, कौन सा व्यापार नौकरी करता है, और लड़की कितनी सुंदर है, नए नक्श कैसे हैं और शरीर कैसा है। लड़की के बाप के पास पैसा कितना है। जब किसी रिश्ते की शुरुआती स्वार्थ से हो तो उस रिश्ते का अंजाम यही होता है जो कविता पाटिल और पंकज पाटिल के साथ हुआ। हमारा चेतनाहीन समाज बहुत कुतर्क करता है कि एकाध मामला हो जाता है, ऐसा ही जीवन है, 4 बर्तन रहेंगे तो खड़केंगे ही। ऐसा नहीं है साहब। हमारे देश के कुटुंब न्यायालय, महिला थाने, हमारी जेल भरे पड़े हैं ऐसे विवादों और परिवादों से। लाखों करोड़ों की रोजी रोटी चल रही है शादी के बाद के झगड़े निपटाने में। कितने ही लड़के दहेज के झूठे केस में जेल में सड़ रहे हैं। कितनी ही लड़कियां अवसाद में जीने को मजबूर हैं। हर घंटे हमारे देश में एक लड़की दहेज के चलते जला दी जाती है। जीवन परंपराओं और मान्यताओं में नहीं जीना है, समझ से जीना है। जीवन साथी सोच समझ कर चुनिए, प्रेम वश चुनिए, बोझ से चुनिए।
ऐसा जीवन साथी चुनिए जिसके विचार, जिसके जीवन का लक्ष्य आपके विचारों और लक्ष्यों से मेल खाता हो। जीवन के सार्थक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आप भी जिएं और उसको भी जीने दें। एक दूसरे का बंधन ना बने, बल्कि मुक्त जीवन जिएं और जीने दें। शादी के पहले लड़की की सुंदरता, मांसलता ना देखें, ना ही लड़के की कमाई जायदाद देखें, ना ही बड़ा बंगला देखें। 2-4 सवाल करें कि विवेकानंद कौन थे, क्या था उनके जीवन का उद्देश्य, भगत सिंह ने अपना जीवन क्यों समर्पित कर दिया तुम्हें आज़ादी की सांस लेने के लिए। पूछिए कबीर के बारे में, पूछिए गीता के बारे में। इतना बहुत है जानने के लिए कि जीवन में आपके साथ कौन चलेगा। नमस्कार।